हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ मनीषा's क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मराठी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर का दूसरा अभंग संत कृपा झाली, जिसे लिखा है संत बहिणाबाई ने। तो आइए शुरू करते हैं। वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री। संत बहिणाबाई भी जो है वारकरी संप्रदाय की संत कवयित्री रह चुकी हैं। वारकरी संप्रदाय मतलब वो संप्रदाय जो श्री कृष्ण रूपी विठ्ठल के भक्त होते हैं, उन्हें वारकरी कहा जाता है। संत तुकाराम यांच्या शिष्या। संत बहिणाबाई जो है संत तुकाराम की शिष्या स्टूडेंट रह चुकी हैं। ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध। इनके लिखे हुए ओव्या, ओव्या मतलब दोहा या भजन आप कह सकते हैं। श्लोक, आरती इत्यादि फॉर्म्स ऑफ राइटअप्स हैं इनके जो फेमस हैं। संत तुकाराम यांच्या काव्यरचनेच्या आणि व्यक्तिमत्वाच्या बहिणाबाई यांच्या काव्यरचनेवर प्रभाव जाणवतो। अब संत तुकाराम की ये शिष्य रह चुकी हैं, इसलिए इनके जो राइटअप्स हैं उसमें एक तरीके से संत तुकाराम की जो काव्य रचना है और उनका जो व्यक्तित्व है वो दिखाई पड़ता है। भक्ति भावनेचा उत्कट आविष्कार हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष। भक्ति भावनेचा उत्कट आविष्कार मतलब भक्ति का गहरा भाव जो है इनकी अभंग रचना का विशेष है, इनकी खासियत है अभंग रचना की। प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संताच्या मोलाचा वाटा कसा आहे यांचे वर्णन केलेले आहे। मीन्स प्रस्तुत अभंग में संत बहिणाबाई ने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत में जिन भी संतों का योगदान रहा है उसका वर्णन जो है इस अभंग में संत बहिणाबाई ने किया है। पहला अभंग, संत कृपा झाली इमारत फळा आली। मीन्स संतों की कृपा हुई और जो वारकरी संप्रदाय है उसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया। संत ज्ञानदेव ने क्या किया, रचिला पाया। पाया मीन्स बेस, फाउंडेशन बनाया। मीन्स कोई भी इमारत को खड़ा करने से पहले उसका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। उसका जो फाउंडेशन है वो किसने बनाया, ज्ञानदेव ने बनाया। वो उनके क्या हैं, बेस हैं। उस वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की गई, उसका जो बेस है वो संत ज्ञानदेव हैं और इसी बेस पर जो है इस इमारत को खड़ा किया गया है। नामा त्यांचा किंकर तेणे रचले ते आवार। नामा मतलब संत नामदेव, वो क्या हैं, उस इमारत के किंकर। किंकर मतलब आप दास या सेवक कह सकते हैं। एक तरीके से उन्होंने क्या किया है, तेणे रचले ते आवार, उन्होंने वो आवार रचा है। आवार मतलब लोगों तक स्प्रेड किया है, लोगों तक पहुंचाया है। जनार्दन एकनाथ खांब दिधला भागवत। संत जनार्दन और संत एकनाथ दोनों को ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स बोला गया है। खांब स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं दोनों। दिधला भागवत, एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, धर्म की स्थापना की है। तुका झाड़ा से कळस भजन करा सावकाश। और जो संत तुकाराम हैं वो एक तरीके से उन्हें कलश बोला गया है। जो मंदिर के ऊपर टॉप में एक कलश होता है, उस कलश मीन्स उन्हें एक तरीके से एक कंप्लीट बोला गया है कि संत तुकाराम ने क्या किया है, उस इमारत को पूरा किया है, कंप्लीट किया है। और उस इमारत में आप क्या कर सकते हो, भजन कर सकते हो सावकाश आराम से। बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा निरूपणा केले बोजा। अब जो संत बहिणाबाई हैं उन्हें फड़कती हुई ध्वजा बोला गया है। जो कलश के ऊपर ध्वजा लहराती है, हर मंदिर में आपने देखा होगा लाल रंग की या भगवा रंग की, ऑरेंज कलर की जो ध्वजा लहराती है। तो संत बहिणाबाई को जो है फड़कती ध्वजा बोला गया है। निरूपणा केले बोझा मतलब एक तरीके से संत तुकाराम ने संत बहिणाबाई को ये सौंप दिया है कि तुम्हें क्या करना है, अब इस वारकरी संप्रदाय की जो रचना हो गई है इसे आगे बढ़ाना है, इसे आगे लेकर जाना है। मैं फाइनल कंक्लूजन बता देती हूँ।
संतों की कृपा से महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है उसकी जो है स्थापना हुई, जिसमें संत ज्ञानदेव है उन्हें बेस बोला गया है। उन्होंने जो है ये देवालय जो है उभारा है। संत नामदेव जो कि इन्हें दास कहा गया है, इन्होंने क्या किया है, इसे स्प्रेड किया है, लोगों तक पहुंचाया है। संत जनार्दन और एकनाथ को स्ट्रॉन्ग पिलर्स बोला गया है, जिन्होंने क्या किया है, धर्म की स्थापना की है। संत तुकाराम जो कि कड़श के रूप में इन्हें बोला गया है, जो कि इन्होंने क्या किया है, इस इमारत को कंप्लीट किया है, जिसके अंडर जो है हम क्या कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं सावकाश। बहिणी म्हणे फड़कती ध्वजा, संत बहनाबाई ने क्या किया है, अब उन्हें ध्वजा बोला गया है। इन्हें एक तरीके से संत तुकाराम ने सौंपा है कि यह काम सौंपा है कि वो क्या करें, अब इसे आगे लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक आगे बढ़ाए लेकर जाए।